प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ के द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो, मैंने स्थिर कर सकते हो, स्थित प्रज्ञ बन सकते हो कि कहीं हलचल में ना आए अवस्था। तो बाबा ने कहा, उत्तर दिया कि जो भी माया आती है, मैंने आपकी कमियां, कमजोरियां, विकार, उनको ज्यादा वेटेज मत दो। पुरुषार्थ करना है तो बढ़िया वाला करो ना, गुण धारण करने का पुरुषार्थ करो। अंधेरे से मत लड़ो, रोशनी का इंतजाम करो। तो जो माया के तूफान है उनको डोंट केयर करो, उस पर ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा जो श्रीमत देते हैं कि बच्चे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। माया के तूफानों को डोंट केयर करो और भगवान की बातों को कभी भी, श्रीमत को डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बन जाएगी, मस्त हो जाओगे बस। वो मस्त फकीरी दे मुझको शाहों की, मुझे परवाह ना हो, ना मैं ही किसी का शाह बनूं, ना मेरा ही कोई शाह बने, है ना। मस्त फकीरी में चले जाओगे, मौज में चले जाओगे, और स्थिति तुम्हारी उस वक्त साक्षी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और हर वक्त आप मौज में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हर्षित रहेंगे। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। कैसी? तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी, बोलो बोलो, जो कभी भी डोले ना, डोलायमान ना हो, और जो कभी भी, बोलो चैल साहब, जो कभी भी विचलित ना हो। आप बताओ, तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी अचल डोल, जो कभी भी रोना ना आए। क्या समझे? ज़्यादा क्या होता है, जब बहुत आपको किसी की बात लग जाती है, बहुत अंदर पीड़ा होती है, तो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावनाएं भाप में बदल जाती हैं। जो आपकी भावनाएं हैं ना अंदर, तीव्र भावनाएं, इंटेंस इमोशंस, उनकी भाप बन जाती है और आंखों से निकल आती है, वाष्पीकृत हो जाती है। जो कभी भी रोना ना आवे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा मरे तो भी हलवा खाओ। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी परिस्थिति हो, मतलब तो आप मौज में रहो, क्योंकि आप उस वक्त कुछ कर नहीं सकते। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। उस परिस्थिति को जो है सामना कर, विद ज्ञान एंड योग। ज्ञान योग बुद्धि में होगा तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मान लो ज्ञान भूल गया, बाबा ने कहा भी क्रोध नहीं करना, और हम जो है खूब कर रहे, दबा गए, है ना। और अंदर से होता है कि दूसरे के सिर फाड़ दें। तो आप सोच के देखो, भगवान की मत को आपने फॉलो नहीं किया और मन मत पे चले तो उसकी कितनी सजा मिलेगी। थानेदारी चोरी करने लगे तो कितनी सजा मिलेगी। बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रखो, लक्ष्य बिंदु तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है सबका? हमारा लक्ष्य क्या है सबका? बोलो। अब तो ऐसे बैठे जाए कुछ आंदा ही ना हो। यशपाल, लक्ष्मी नारायण बनने का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, इसका अर्थ क्या है? अपने स्वमान में टिक जाना, पूर्ण स्वरूप में टिक जाना। और
जब हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण दिव्यता, भव्यता, पवित्रता प्रकट रूप में हो, दिव्य भी हो, पवित्र भी हो और भव्य भी हो, ग्रैंड, रॉयल और संपूर्ण स्थिति हो, अधूरी नहीं। जितनी आपकी क्षमता है वो पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए, वो है लक्ष्मी नारायण। जितनी आपकी पोटेंशियल है, जितना आप में दम है, वो पूर्ण रूप में प्रकट रूप में आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। वही ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। कि आपके अंदर जितनी दिव्यता, पवित्रता है वो प्रकट रूप में आ जाए, ऐसा स्वामी विवेकानंद का भी कथन है। तो बाबा कहते हैं एक तो एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए, जैसी अर्जुन की बुद्धि में मछली की आंख थी कि जो मछली की आंख को बींदेगा उसी को द्रौपदी मिलेगी, दूसरे को तो मिलेगी नहीं। द्रौपदी का मतलब होता है ध्रुव पद। ध्रुव मैंने अचल अडोल, ध्रुव तारा होता है जैसे। ध्रुव पद की प्राप्ति, द्रौपदी की प्राप्ति का मतलब क्या है? ध्रुव पद मैंने ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रख, नष्टो मोहा बनना है, मोह नष्ट हो जाए। एम ऑब्जेक्ट क्या है? नष्टो मोहा बनना, मोह ना हो। सारे हमारे लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? मोह के कारण, पोजेसिवनेस के कारण, अपना समझने के कारण। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। कोई किसी का पति पत्नी नहीं है, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। इस जन्म में ये रोल मिला है, तो रोल कॉन्शियस ना बन के सोल कॉन्शियस बनो। ज्यादातर हम क्या करते हैं? रोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस नहीं रहते। इस कब्रिस्तान को भूल, एक बाप को याद करने। ये दुनिया तो कब्रिस्तान है और यहाँ कब्र बननी है अभी तो, और भी रोज ही कितनी कब्रें तो तैयार हो ही रही हैं। और वैसे इंसान भी कब्र के अंदर ही है, मैंने शरीर कब्र जैसा ही है। हे अल्लाह इस कब्र से उठ, हे आत्मा इस कब्र से उठ। कहाँ उसमें कब्र में पड़ी है? अपने को जिस्म समझ के रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। आज बाबा ने डबल सेवा कर, रूहानी भी करनी है, जिस्मानी भी करनी है। अपने जिस्म का भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी। कोई बुजुर्ग हैं आप पे आश्रित हैं, उनका भी ध्यान रखो, स्थूल भी सूक्ष्म भी, तन का भी मन का भी। खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है, ये बहुत बढ़िया लगा। खिलाने वाला कौन है? शिव बाबा। उसको खिला करके फिर खाना है। और उसको ब्रह्म भोजन समझना है। रोज हम क्या खाते हैं? कहते हैं ना ब्रह्म भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो हम रोज क्या खाते हैं? जो ईश्वर को लगा हुआ भोग है उसको खाने के लिए देवता भी तरसते। तो खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। इसलिए उस समय उठकर शिव बाबा को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है, तब जाके उसका जिस्ट, उसका सार आत्मसात होगा। नहीं तो क्या होगा? थोड़ी देर में पानी जोका त्यों कुनबा डूबा क्यों। फिर वैसे के वैसे। बाबा कहता है जामड़े के जामड़े, जैसे आए थे वैसे के वैसे, कोई फायदा नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।